साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 की आज से निःशुल्क कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम कंप्यूटर से शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारा चलेगा कंप्यूटर में। विशिष्ट परिचय, सामान्य परिचय पर आज हम बात करेंगे। आपके प्रथम चैप्टर में मिलेगा इनकी परिभाषा, इनकी विशेषता, इनके क्या क्या उपयोग हैं, कंप्यूटर की संरचना और कुछ कंप्यूटर से जुड़े हुए आविष्कार और आविष्कारकों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। बात कर रहे हैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय की। देखिए, कंप्यूटर शब्द से आप सभी परिचित हैं। कंप्यूटर क्या होता है आप सभी जान रहे हैं। कंप्यूटर के स्पेलिंग भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक या लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द से ये जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ है और इस कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है कंप्यूट शब्द का अर्थ? गणना करना, ठीक है। यदि हम हिंदी भाषा में इस कंप्यूटर के अर्थ की बात करें तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है भाई? हिंदी में कंप्यूटर को संगणक के नाम से जाना जाता है। और लैटिन भाषा में कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से इनका उत्पत्ति हुई है और कंप्यूट का अर्थ गणना करना, यह लैटिन भाषा में। और हिंदी भाषा में कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक और इसी को ही अभिकलित्र या परिकलित्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का क्या अर्थ है मेरे दोस्तों? संगणक अर्थात गणना करने वाला मशीन, ठीक है। क्या बोलेंगे? कंप्यूटर को संगणक अर्थात गणना करने वाला मशीन। यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए कंप्यूटर की कुछ और परिभाषा हम देखते हैं। देखो, चूंकि करता क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अर्थात हम उनको निर्देश देते हैं। कंप्यूटर स्वयं उन निर्देशों को क्या करता है भाई? प्रोसेसिंग करने का काम करता है, ठीक है। अर्थात एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूजर के डाटा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उनका प्रोसेस करके वह आउटपुट के रूप में हमें कर देता है। समझ रहे हो? मतलब कुछ भी चीजें हम कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट कराते हैं वह कंप्यूटर में जाकर स्वतः ही प्रोसेसिंग लेता है और उनका रिजल्ट आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है स्टोर भी करता है, भंडारण भी करता है बहुत सारे डाटाओं का, है ना, और त्रुटि रहित गणना का कार्य करता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 गुणा 1 2 3। अब हम इसको गुणा करेंगे तो हमको गुणा करने में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में इसका सही उत्तर दे देता है, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर के ये सामान्य परिभाषा हो गई। आगे मैं बात कर लूं यहां पर कंप्यूटर की विशेषताओं की। आपके सिलेबस का हिस्सा है और कई बार ये शिक्षक भर्ती में भी आ चुका है। तो कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, कंप्यूटर की गति। मैंने अभी कहा, मान लीजिए मैंने अभी गुणा वाला एग्जांपल दिया आपको, बहुत बड़ा वाला गुणा है। यदि उसको हम पेन कलम से करते हैं तो हमको हल करने में 30 सेकंड 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन वही यदि हम कंप्यूटर के माध्यम से करें उस कार्य को तो हम 2 से 3 सेकंड भी हमको उसका हल पाने में नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? ये कंप्यूटर की स्पीड की वजह से ये हमको मिलता है, अर्थात कंप्यूटर में स्पीड होती है, गति होती है, ठीक है ना। अब ये जो कंप्यूटर की प्रोसेस जो स्पीड है, याद रखना मेरे दोस्तों, कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे मापा जाता है भाई?
हर्ट्ज से उसको मापा जाता है। ठीक है, और आजकल आधुनिक जब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को हम MHz से आप लोग मापते होंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की स्पीड है हर्ट्ज, इसको याद रखना। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए, इसके अलावा इनकी दूसरी जो विशेषता है कंप्यूटर की वो है स्टोरेज अर्थात भंडारण क्षमता की। मतलब बहुत सारे डाटा को हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारा। एक 700-800 का जो पेज होता है ना, वो तो इतनी कोंटे में भी नहीं आया, मतलब एकदम कोंटा है कंप्यूटर का। मतलब हजारों जीबी का जो डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये स्टोरेज क्षमता भी जो है कंप्यूटर की विशेषता में से एक है। ठीक है, और इसके भंडारण के लिए अलग अलग प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का भी हम उपयोग करते हैं। सीडी, डीवीडी, मेमोरी यूनिट, और है ना बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी का भी हम उपयोग करते हैं, प्राइमरी मेमोरी का भी हम उपयोग करते हैं। किसके लिए? भंडारण के लिए, है ना। मेमोरी सुने होंगे ना भाई, मेमोरी काला कैसे जानता, जैसे हम जमा 200, 400, 500 गाना रखे, छत्तीसगढ़ी हिंदी गाना तुमन धरे रहते, देखिए मोबाइल में चलते कामा चलते, वही मेमोरी ला हमन डाले रहथन। 2 GB के मेमोरी, 4 GB के मेमोरी कहथन ना भाई, एमा गाना अब्बड़ कन गाना डाल रहथन, वीडियो डालथन, भिन्ना संझा गाना सुनथन, तो वही मेमोरी में रहते वो गाना, है ना। और आज इंटरनल मेमोरी आप मन सुने हुई है 4 GB का मोर मोबाइल है कि 8 GB है कि 15 GB है, तो ओत्ते कन के क्षमता है बिना मेमोरी के वह 15 GB ला सपोर्ट कर सकते, ओत्ते कन ओमाऊ धारदार है सामान ला। हम समझ रहे हो ना बात को, मैं आपकी भाषा में आप मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे इनकी और विशेषताओं पर मैं बात करूंगा। तो देखिए, भंडारण सूचना को तीव्र गति से प्राप्त कर। देखो अब कोई भी चीज कहां पर रखे गए, जैसे मान ले एक ठन झोला में बहुत सारा सामान रखा है, अब हम लोग फलाना सामान है इच कर करके हम नहीं जाना, सब बोला निकालबो तब पता चलते, है ना। लेकिन कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जिसमें कौन सा डाटा कहां पर है हम ऑटोमेटिकली उसको तुरंत बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? आप सर्च करके देख लो। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारी PDF है, आपको निकालना है बाल विकास की PDF, है ना। तो आप जैसे बाल विकास उसमें लिखा होगा CDP, अब जैसे ही आप CDP सर्च करते हो तो आपके जो भी डाटा मौजूद है हजारों हजार रहे, CDP लिखोगे तो आपका वही CDP वाला डाटा सबसे ऊपर में आ जाता है। तो इसमें भंडारण सूचना को तीव्र गति से भी हम क्या कर सकते हैं भाई, पा सकते हैं, है ना। यह भी कंप्यूटर की विशेषता है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। देखो मैंने कहा गुणा वाला उदाहरण मैं दे हूं, है ना भाई। कोई भी चीज ला गुणा करथन, हम जब गुणा करबो, मानव जब इंसान जब गुणा करही तो 10 से 15 सेकंड, 15 से 30 सेकंड भी लगाते। लेकिन कंप्यूटर क्या है, जल्दी तुरंत वो निर्णय ले सकता है, तुरंत उनका आंसर बता देगा। ठीक है, चलो आगे आता है पुनरावृत्ति। देखो भाई पुनरावृत्ति, तो यहां पुनरावृत्ति क्या चीज है उसको समझो। देखो आपने देखा है, जैसे मान ले मैं एक थैला है और एक थैला में बहुत सारा सामान रखे हैं, है ना। और मैं यहाँ एक ठन माचिस मान ले डब्बा ले दारे, है ना। दुकान में गए हाँ, एक ठो माचिस के डब्बा ले हाँ और ले दारे हाँ, फिर एक ठन माचिस के डब्बा ले दार था, मोला पता नहीं चले। चलते का पता 2 ठन पूरा माचिस ले दारे, लेकिन हमला पता नहीं चली कि हम 2 ठन लेन। घर आके देखते अरे 2 ठन ले दारे, पता नहीं चलता ना। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है मेरे दोस्तों जिसमें आप 2 चीजें नहीं रखोगे। क्यों? अर्थात पुनरावृत्ति भी ये रोक सकता है। एक बार जैसे आप मन देखे हुए कोई भी डाटा ला ना, एक बार तुम डाउनलोड करे रही है, देखिया एक बार डाटा डाउनलोड करिए ना, जब दूसरा बार डाउनलोड करिए ना तो डाउनलोड अगेन लिखा जाते, मतलब एक बार वह डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये भी चीजें यहाँ पर लाभ मिलता है कंप्यूटर से, मिलता है ना मेरे दोस्तों। और इसके अलावा कागज का कम उपयोग, भाई जाहिर सी बात है जे चीज ला हमन कंप्यूटर में रख सकत हन तो ओकर बर
कागज के उपयोग करबो जी, है ना। तो कागज के कम उपयोग होता है जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो ये भी कंप्यूटर की एक विशेषता है। इसके अलावा गोपनीयता, हमारे पास मान लो बाल विकास की पुस्तक है, मैं तो बाल विकास के पुस्तक ला चुपे चुप खोल के पढ़ सकत था, कोई वही ते पढ़ सकत है, जी पढ़ती पढ़ सकत है, गोपनीयता नहीं रहती। लेकिन कंप्यूटर में गोपनीयता रहती है, मतलब आप आईडी पासवर्ड लगा करके सेट कर सकते हो उसको, है ना। आप अपने हिसाब से पासवर्ड लगा सकते हो और जिसको भी खोलना है अगर वो सही सही पासवर्ड डालेगा तो फिर वो खुलेगा, ठीक है। तो इसमें गोपनीयता भी आप रख सकते हो। इसके अलावा बहुरूपता, कई अलग अलग कार्य को एक साथ जो है एक ही समय में कंप्यूटर संचालित कर सकता है, अर्थात ये मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर होता है ना। मैं तो जैसे मोबाइल आपका देखो उदाहरण अब इच करना बताया था ना, देखो व्हाट्सएप खोले अगला व्हाट्सएप डिलीटेड मतलब हटाए चाहिए ना, वही दे फेसबुक घला खुले है तुम्हार, फेसबुक तो खुले छे, मैसेंजर लग घला खोल दे और कई ठन एप्लीकेशन एक के संग खुले है, तब मल्टी यूज होते ना, कई ठन के एक संग यूज होते, समझ जावा। तो इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर। तो इसकी भी ये बहुरूपता का भी इसमें ये विशेषता बताता है कंप्यूटर। इसके अलावा एक्यूरेसी के भी गुण है, मतलब शुद्धता। मैंने वही चीजें कहा, एकदम शुद्ध, अधिक से अधिक शुद्धता के साथ जो है कंप्यूटर मापन करता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, कंप्यूटर की जो शुद्धता है उसको गीगो से मापते हैं, ठीक है, GIGO से मापा जाता है, इसको भी याद रखेंगे मेरे दोस्तों। इसके अलावा रियलिबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता का भी गुण पाया जाता है। मतलब क्या है भाई, देखो विश्वसनीयता मतलब जैसे मान ले 5 जन लड़का मन या 5 जन व्यक्ति 179 गुणा 179 यदि 5 व्यक्ति करा थे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो पांचों व्यक्ति के आंसर एक बराबर आए, अलग अलग भी आ सकते थे कि नहीं आ सके, आ सकी संगवारी हो। लेकिन ई करा 179 गुणा 179 गुणा जब 5 कंप्यूटर ला करवाबो ना, सब्बेज के उत्तर है एक बराबर है, अर्थात यह इसमें विश्वसनीयता भी पाई जाती है, किसमें, कंप्यूटर में, समझ रहे हो ना। तो कंप्यूटर में विश्वसनीयता का भी गुण पाया जाता है, इसको भी याद रखना है भाई। ठीक है, तो ये रहा कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की उपयोग की मैं बेसिकली बात कर लूं थोड़ा बहुत। देखो उपयोग भी आपके शिक्षक भर्ती में आ चुके हैं मेरे दोस्तों। आज का जो युग है कंप्यूटर का युग है, हर छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम के लिए हम कंप्यूटर का ही सहारा ले रहे हैं। बहुत सारे काम है भाई, आज पढ़ाई लिखाई से लेकर हर वो काम हम कंप्यूटर के माध्यम ले करथन। अगर मैं कंप्यूटर के उपयोग की बात करूं तो डाटा को प्रोसेसिंग करने का काम करता है, जैसे मैंने कंप्यूटर की परिभाषा बताते वक्त इसके बारे में ऑलरेडी जिक्र कर दिया है ना। कोई भी डाटा हम इनपुट कराते हैं उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, हमारा कंप्यूटर करता है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा हो या कोचिंग क्लास, भाई आप मैं हाँ एक बैठे हैं, तू मन जतका जन कंप्यूटर ला पढ़ा था, कैसे पढ़ा था संगवारी हो, ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर है ना, एक तरह से मिनी कंप्यूटर की तरह हमारे मानथन, ठीक है। तो कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आज तो बैंकिंग का पूरा काम कंप्यूटर से ही हो रहा है, अर्थात बैंक में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। बैंक में तो पूरा कंप्यूटर ही चल रहा है मेरे दोस्तों। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में भी कंप्यूटर हो रहा है। आजकल एक्सरे वगैरह, सोनोग्राफी वगैरह होते, सब पूरा कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। कंप्यूटर के माध्यम से डायरेक्ट जो है डिस्प्ले में शो हो जाते, फिर ओला हार्ड कॉपी के रूप में हमला बता देते कि हमारे जो शरीर है उनमें कौन सी प्रकार की डिसीज है उनको, ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान में भी क्या है भाई, कंप्यूटर का
उपयोग होता है। इसके अलावा इंटरनेट में भी कंप्यूटर का मतलब आज इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सूचना को हम एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं। जैसे मैं हम मान ले जहांगीर महा तुमन कोरबा महा, तो भाई मैं यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से बड़े पुस्तक के पीडीएफ भी भेज सकता है ना। तो ये किसके माध्यम से सुविधा हुआ है, संपन्न हो पाया है, तो कंप्यूटर के माध्यम से ये संपन्न हो पाया है। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भी आज कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। साथ ही साथ रेलवे डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन के लिए टिकट काटते हैं ना, उसके लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। इसके अलावा आजकल आप ऑनलाइन घर बैठे कौन सा ट्रेन कति प्लेटफॉर्म में जही, कहां मरो कर रुकी, कति कर नहीं रुका है, जम्मोल हमन जानदार थन, है ना भाई। इसके अलावा साइंस अनुसंधान जो रिसर्च हो रहे हैं आजकल, जो सैटेलाइट उपग्रह, हर एक मिनट की जानकारी, हर एक सेकंड की जानकारी आज हम कंप्यूटर के माध्यम से ले पा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा पुस्तकालय के रूप में भी आज कंप्यूटर, मैंने वही चीजें कहा भाई, बहुत सारे पुस्तकालयों का तो एक कहना चाहिए बड़ा पुस्तकालय हम कंप्यूटर को ही मान सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें आज कंप्यूटर में ही समाहित है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी कंप्यूटर, भाई बातचीत के लिए, जैसे वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग किसके माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से। देश दुनिया में बैठे व्यक्ति को फेस टू फेस हम देख पा रहे हैं और उनसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। अंतरिक्ष विज्ञान, जैसे आजकल अंतरिक्ष में मिसाइल वगैरह भेजे के काम करते हैं ना, तो पूरा खेल कंप्यूटर का है। उतना सारा 100-200 कंप्यूटर लगा हुआ है अनुसंधान केंद्र में, हर एक कंप्यूटर से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं, है ना। छोटा सा चिप के रूप में कुछ उसमें डाल दिया जाता है और वो जब ऊपर में अंतरिक्ष में जाता है तो वो कंप्यूटर में पूरा जानकारी भेजते रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों। इसके अलावा देखो औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में, कमर्शियल के रूप में, डिजिटल मार्केटिंग के रूप में भी आज कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे बड़े बड़े वीडियो गेम हो गए, आजकल तो पबजी आ गए हैं, पूरा कंप्यूटर के खेल है ना, लड़का मन फालतू हो जाते, तो पबजी खेला थे और दुनिया भर के खेल आज कंप्यूटर के माध्यम से होता है। जॉयस्टिक सुने होंगे, है ना, तो ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। इसके अलावा जितने भी प्रशासकीय कार्य है, अप्रशासकीय जैसे कोई भी आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना, सूचना देना, डाटा ला अन्य विभाग में भेजना, तो ये जम्मो काम भी, ये जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो वर्क है वो भी आज कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा है। इसके अलावा प्रकाशन का काम, मतलब क्या भाई, बड़े बड़े बुक को पब्लिश किया जा रहा है और उनको छापने का जो कार्य है वो भी कंप्यूटर करता है। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन देने के लिए भी आज हम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं, पावर पॉइंट में बना करके प्रेजेंटेशन देते हैं, है ना। इसके अलावा जो वेदर है, मौसम का पूर्वानुमान, कृषि का पूर्वानुमान भी आज हम कंप्यूटर के ही माध्यम से लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है ज्ञान, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में आज किसका अधिकार हो गया है, तो कंप्यूटर का ही अधिकार सर्व क्षेत्रों में हो गया है। ठीक है भाई, कंप्यूटर का उपयोग समझ में आया होगा। कंप्यूटर की कुछ सीमाओं की बात करूं तो कंप्यूटर की सीमाओं में, जैसे कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, कंप्यूटर लचीला होता है, इससे वायरस का खतरा बना रहता है और यह टोटली विद्युत पर निर्भर रहता है। लाइट आएगा तो कंप्यूटर चलेगा, लाइट बंद कंप्यूटर बंद, उनमें जो डाटा था वो भी डिलीट हो जाता है। ठीक है। जब तक सेव नहीं कह रहोगे, नहीं किए हो तभी तक सेव वो डिलीट होता है ना। चलो कंप्यूटर की स्ट्रक्चर की बात कर लूं, कंप्यूटर की संरचना की मैं, तो देखो मेरे दोस्तों कंप्यूटर की संरचना आपको यहां चित्र में दिख रहा है। इनपुट रहता है, मेमोरी यूनिट रहता है और इस मेमोरी यूनिट में क्या क्या रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर रहता है। मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो रहेंगे।
उसमें सीपीयू रहता है, जिसमें एएलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है और सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। उसके बाद ये आउटपुट यूनिट रहता है, ये आउटपुट यूनिट रहता है। ये कंप्यूटर की स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस, इसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे ना। इनपुट डिवाइस तो कंप्यूटर का वह भाग जो निर्देशों को प्रविष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस, और जिसको आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं उसको आउटपुट डिवाइस, और जो प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है उसको प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें जब प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है तो सीपीयू को याद रखना, ठीक है। ये सीपीयू जो है वह क्या है, कंप्यूटर के मेमोरी, इसमें सीपीयू है और उसी में मेमोरी भी रहता है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग यूनिट का ही एक हिस्सा है, उसको याद रखना। अब चूंकि सीपीयू अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है भाई, ये सीपीयू को, और सीपीयू के अंदर में ही मेमोरी भी रहता है, और मेमोरी के भी 3 भाग मेमोरी यूनिट के, जिसमें कंट्रोल यूनिट होता है जो कंट्रोल करने का कार्य करेगा, ठीक है। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, फिर भी हमको बताना पड़ रहा है। एक मदरबोर्ड रहता है, कंप्यूटर की सभी प्राइमरी मेमोरी, चाहे वो रोम हो, रैम हो, कैश मेमोरी हो, इसी मदरबोर्ड पर स्थित रहता है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ आविष्कार और आविष्कारकों की। इनमें मैं केवल इंपॉर्टेंट को ही बताऊंगा, ठीक है, सभी पर बात नहीं करेंगे। देखिए एक तो आता है माउस। माउस जिसकी आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर डगलस इंजेलबॉट ने माउस का आविष्कार किया था, ठीक है। डी रैम का आविष्कार रॉबर्ट डेनार्ड ने किया था, याद रखेंगे। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जेम्स रसेल ने किया था, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा ईमेल का रे टॉमलिंसन ने ईमेल आईडी का आविष्कार किया था, रे टॉमलिंसन ने। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार एलन सुगार्ड ने। मोबाइल फोन का आविष्कार डॉक्टर मार्टिन कुपूर ने, और लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबर्न ने किया था भाई। टीसीपी आईपी का आविष्कार विंसेंट वर्फ ने इसका आविष्कार किया था। इसके अलावा www का आविष्कार वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, इसी को टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया है, बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने ही किया है। ब्लूटूथ का आविष्कार हाटसन ने किया है। याहू का आविष्कार जेरी यंग और डेविड फिलो ने किया है। सर्च इंजन का आविष्कार लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किया है। विकिपीडिया का आविष्कार जिमी वेल्फ और लेरी सिंगर ने किया है। इसके अलावा इंटरनेट का आविष्कार विंटेन कर्फ ने किया हुआ है, ठीक है, इतना याद रखना। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं, जैसे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की जानकारी होना। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर यूएसए में है, अर्थात अमेरिका में है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका में है, ठीक है। इसमें एक और वर्ड आता है लेजर। लेजर का पूरा नाम याद रखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसके आविष्कार करता है डियोडर मैमन। सीडी जिसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है, आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर है केवल मशीनी भाषा को ही समझता है, याद रखना, इंसानी भाषा को नहीं समझता, और ये मशीनी भाषा 0 और 1 के कोड में ही होता है, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य जो घटक होता है मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। इतना आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। फर्स्ट यूनिट आज की इस वीडियो के बाद में खत्म हो जाता है। तो चलिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ, एक एक करके तमाम टॉपिक्स की वीडियोस हम लाते रहेंगे। जय हिंद।